नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और थोड़ी सी विलम्ब हुई है इस वीडियो को बनाने में, मुझे कुछ परेशानी आ गई थी बीच में। और आज मैं आपके बीच में हाजिर हूं लेसन 18 को लेकर। एडजेक्टिव का मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी आपको बना करके दिया हुआ है पहले ही। जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसके दो काइंड में मैंने एडजेक्टिव का वीडियो उसी में इंट्रोड्यूस किया था, और एडजेक्टिव के 4 काइंड भी मैंने प्रोनाउन में पहले ही पढ़ा रखा है। आज एडजेक्टिव के एक बहुत महत्वपूर्ण उसके जो बचे हुए 4 काइंड है उसका है, बल्कि इस एपिसोड में, इस वीडियो में वो सारे काइंड जो बचे हुए हैं वो सारे इसमें कंक्लूड होने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एडजेक्टिव जो होता है ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन इसको क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव का नाउन और प्रोनाउन के अलावा दूसरे किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई लेना देना नहीं है। एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, साथ साथ उसको लिमिट भी करने का काम करता है ये। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। जो सबसे पहला काइंड है उसका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी ये डिस्क्राइब करने का काम करता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो ये है The adjectives of quality, they qualify or describe an object by telling us of what quality, of what sort or in what state the object is। यानी हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु या नाउन या प्रोनाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वह किस प्रकार का है, या वह किस अवस्था में है, या वह किस स्थिति में है। ये जो हमें बताए उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, राम इज अ लेजी बॉय। यहाँ राम एक लड़का है और लेजी एडजेक्टिव है, और ये लेजी बता रहा है कि लड़का है तो कैसा लड़का है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राम, और राम इज अ लेजी बॉय। ये लेजी जो है ये इस नाउन बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि वो आलसी लड़का है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। उसी तरीके से ही इज हैप्पी, यहाँ प्रोनाउन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। वह कैसा है, खुश है। तो किस अवस्था में है, उसके किस अवस्था का ये पता कर रहा है, बता रहा है हैप्पी, इसलिए यह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। नाउ इट वाज राइट टाइम, कैसा समय था, अच्छा समय था, तो यहाँ राइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे होंगे, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट क्वालिटी, ऑफ व्हाट सॉर्ट और इन व्हाट स्टेट द ऑब्जेक्ट इज। ये हमारा कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी इसका काम है नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताना, उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी या बुरी, दोनों ही होती है। क्वालिटी में दोनों ही चीज आती है, अच्छा और बुरा दोनों आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उसको हम जो वर्णन करने का काम करें दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हमें बताता है, यानी मात्रात्मक या परिमाण सूचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दे क्वालिफाई अ नाउन बाय शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द थिंग। ये चीज, कोई भी चीज जो है उसकी मात्रा कितनी है। They tell us how much of a thing is intended. As for example, हम इसको समझते हैं, He ate some rice, यानी उसने चावल खाया। उस चावल की कितनी मात्रा खाई, थोड़ी मात्रा खाई, ज़्यादा खाई,
तो कम या ज़्यादा। दूसरा, ही डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, उसने दूध नहीं पिया। कितना दूध नहीं पिया? तो ज़्यादा दूध नहीं पिया, यानी दूध की कम मात्रा पी, ज़्यादा नहीं पी। तो यहाँ मच हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ सम हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे इसमें और भी आते हैं, जैसे लिटिल, एनी, इनफ, इटीसी, बहुत सारी चीज़ हैं। यानी और ख़ास तौर से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध, भोजन जो हम करते हैं, चावल, दाल, साग, सब्जी, पानी, आटा, चावल, वो तेल, वो सारी चीज़ें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता है। अब इसके बाद वो वर्ब जो होगा इसमें हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो इसके साथ उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद का जो दो प्रकार है, तो मुझे इस बोर्ड को मिटा करके फिर उसको लेके एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। तो अगला जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी अलग अलग प्रकार हैं। वो डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इसको अभी मैं बताने के लिए अगला जो इसका मेरा इलस्ट्रेशन होगा वो होगा कॉपी और कलम पर। आपको साफ साफ दिखेगा भी और समय की भी बचत होगी। दूसरा, एडजेक्टिव के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये चार काइंड मैंने प्रोनाउन के साथ पढ़ा है, क्योंकि ये चारों काइंड बराबर हैं। ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल इस हिसाब से है कि इसके हिसाब से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, इसको ध्यान में रख करके ये चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो अभी हम मिलते हैं अगला जो काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो हम पढ़ेंगे कॉपी और कलम पर। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर अभी कॉपी और कलम दिख रही है और हम पढ़ रहे हैं लेसन 18 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। 2 लेसन अभी मैंने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया और ये तीसरा जो है इसका काइंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। असल में एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो हैं दे डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये व्यक्ति या वस्तुओं या जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसकी संख्या को बतलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। यहाँ एडजेक्टिव है 5, ये नंबर एडजेक्टिव है, इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। नाउन बॉयज है तो इसकी कितनी संख्या है? 5। देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। दूसरा है अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर? 12। तो महीनों की संख्या बताने वाला जो हो गया ये नाउन है और उसके पहले ये संख्या नाउन है मंथ। कितने महीने? तो 12 महीने। तो ये एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको कहते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का पहला महीना कौन सा है? तो जनवरी है। तो मंथ भी नाउन है, कौन सा मंथ? तो पहला मंथ। ये सभी जो रेड लेटर से अंडरलाइन किए हुए ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। अब इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम सब डिवाइड करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके 2 कैटेगरी हैं, 2 सब डिवीजन हैं। पहला है डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव और दूसरा है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो हम पहले जानेंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को। तो ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इसका भी क्लासिफिकेशन 2 है, यानी इसके भी 2 सब कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है। एक है कार्डिनल्स और दूसरा है ऑर्डिनल्स। तो हम जानेंगे कि ये कार्डिनल क्या है। तो सबसे पहले डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। तो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट सम एग्जैक्ट नंबर। ये क्या है कि बिल्कुल सही संख्या को हमें बताता है।
द एडजेक्टिव्स विच शो हाउ मेनी थिंग्स देयर आर कॉल्ड कार्डिनल्स। अब इसमें वो न्यूमरल एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट नंबर बताता है, जिसकी काउंटिंग हम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एग्जैक्ट नंबर होता है, 5 लड़के या 6 या 7 या 8। दूसरा, इसके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए, ये जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं इसमें 1 को छोड़ करके बाकी सारे प्लुरल होते हैं। 6 बॉयज कहेंगे, 5 बॉयज या गर्ल्स या मेन या वुमेन, यानी 2 3 4 5 6 से लेकर के इनडिफिनिट हम चले जाएं, जो भी इसमें आएंगे अनंत तक में, वो सारे के सारे प्लुरल हैं। ये प्लुरल को इंडिकेट करते हैं और इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा। ये खास बात ध्यान रखने की चीज होती है। तो ये हो गया डिफिनिट एडजेक्टिव का पहला कार्डिनल, ये एग्जैक्ट नंबर दिखाता है 1 2 3 4 5 हाउ मेनी। और दूसरा है ऑर्डिनल, अब हम इसको जानेंगे। तो द एडजेक्टिव्स विच शो इन व्हाट ऑर्डर ए थिंग स्टैंड्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। अब यहाँ इसको समझना अगर है तो हम थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया कि ये हम 5 स्टार ले लेते हैं या 10 स्टार बना देते हैं। अगर इसको कार्डिनल में हम कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 स्टार्स हम इसको कहते हैं। ये कार्डिनल हो गया। टोटल 7 स्टार्स का मतलब ये पूरे के पूरे मिला करके। बट हम कहेंगे विच वन इज द 5th स्टार, तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। आउट ऑफ 7 आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द स्टार which is on the 5th position from the left, बाएं से जो 5वें स्थान पर है। और 5th हमेशा, यानी ये इसके ऑर्डर को बता रहा है कि बाएं से इसका ऑर्डर 5वां है। अगर हमें दाहिने से लेना हो तो 1 2 3 4 5 हम इसको कहेंगे, यानी कि ये वाला होगा। तो हम कहेंगे कि विच वन इज द 5th स्टार फ्रॉम द राइट, तो राइट से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5वां होगा। यानी 5th स्टार का मतलब पार्टिकुलर इस स्टार की या इस स्टार की बात हो रही है, आइदर बाएं से लें या दाहिने से लें। तो बाएं से लेंगे तो ये होगा, दाहिने से लेंगे तो ये होगा 5th पोजीशन पर। मतलब जो 5वें स्थान पर होगा बात सिर्फ उसकी हो रही है। जैसे 1st 2nd 3rd 4th। अब इसमें फर्स्ट की बात कहें, हाँ एक चीज है कि कार्डिनल्स में 1 सिंगुलर होता है, बाकी सब प्लुरल है, लेकिन ऑर्डिनल्स में सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। चाहे फर्स्ट हो या 100th हो या 1000th हो, ये बस उस एक पोजीशन पर जो खड़ा होगा, 100वें पोजीशन पर या 1000वें पोजीशन पर या 3रे पोजीशन पर या 4थे पोजीशन पर, केवल उसकी बात करता है। यानी ऑर्डिनल्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और कार्डिनल्स हमेशा प्लूरल होते हैं। आगे हम जानेंगे इसमें इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये जो डिफिनिट, हमने न्यूमरल एडजेक्टिव को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव डिनोट्स नंबर ऑफ सम काइंड बट डू नॉट शो व्हाट एग्जैक्ट नंबर इज। इनडिफिनिट नंबर ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये काउंटेबल के लिए भी अगर आएगा तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल सेवरल, फ्यू, सम, ऑल, मोस्ट। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए सम, अगर सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल होगा और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा। जैसे देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, मतलब ग्लास में कुछ पानी है, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर हो गया। बट सम के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन लाएंगे गए तो वो प्लूरल होगा। सम मेन डाई यंग, कुछ लोग युवावस्था में ही मर जाते हैं। नो मैन केम हियर, कोई भी यहां नहीं आया। कौन नहीं आया या कितना नहीं आया ये नहीं बता रहा है, कोई भी नहीं आया। सेवरल गर्ल्स केम,
अनेक लड़कियां आई, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है कि कितनी लड़कियां आई, और ये भी नहीं पता कि एक दो, अनेक आई, काउंटलेस आई, पर एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता चल रहा है। मेनी बॉयज आर प्लेइंग, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं, 5 या 10 या 15, ये एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता है, तो ये भी इनडिफिनिट नंबर को शो कर रहा है। फ्यू मेन आर रिच, कुछ लोग धनी हैं, 5 लोग धनी हैं कि 10 लोग धनी हैं ये नहीं बताता है, बस सीधे कुछ लोग। ऑल मेन आर मॉर्टल, कितने लोग मरणशील हैं, सभी लोग। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ, तो ये हुआ इनडिफिनिट एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद हम जानते हैं एडजेक्टिव का कुछ यूज। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, तो हम सबसे पहले एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव को जानते हैं। व्हेन द एडजेक्टिव कम्स जस्ट बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स, जब एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले आए जिसको वह क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। जैसे राम इज अ ब्रेव बॉय, यहाँ बॉय क्या है, नाउन। अब बॉय है तो कैसा नाउन है, कैसा बॉय, ब्रेव, बहादुर लड़का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ठीक नाउन के पहले आ रहा है, और ये एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आकर के इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब भी एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आएगा तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए, दिस इज अ रेड रोज, यहाँ भी रोज नाउन है, तो नाउन के ठीक पहले रेड आया, तो रेड क्या कर रहा है, रोज कैसा है भाई, गुलाब कैसा है, तो इसके रंग को बता रहा है कि ये लाल गुलाब है। फिर नाउन के पहले आया, तो जब एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आकर के नाउन को क्वालिफाई करे तो उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, तो व्हेन द एडजेक्टिव कम्स आफ्टर और विथ वर्ब एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आए या वर्ब के साथ आए लेकिन उसके बाद नाउन नहीं रहेगा, तब वो प्रेडिकेटिव यूज होता है और ये प्रेडिकेट का एक पार्ट बन जाता है। राम इज ब्रेव, राम बहादुर है। यहाँ देखिए कि ये वर्ब के बाद आया है, इस ब्रेव के आगे कोई नाउन नहीं है, यानी यह ब्रेव नाउन के लिए ही है, राम के लिए, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, वर्ब है। और ये अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हम डिवाइड करें तो राम सब्जेक्ट हो गया और इज ब्रेव प्रेडिकेट हो गया, तो ये ऑलरेडी एक प्रेडिकेट का पार्ट बन गया। द रोज इज रेड, यहाँ भी रोज नाउन है, इसी नाउन को ये रेड क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन वर्ब के बाद में है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या हो रहा है कि प्रेडिकेट का एक पार्ट बन जा रहा है और इसके आगे कोई नाउन नहीं है। वैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पहले से बना रखा है, आप आई बटन में लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं वहां जा करके। अब हम जानेंगे थोड़ा सा एडजेक्टिव का मिसलेनियस यूज। तो ये इसके मिसलेनियस यूज क्या हैं, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। कभी कभी एडजेक्टिव का नाउन की तरीके से यूज होता है। इसमें इसका सबसे पहला यूज है द प्लस एडजेक्टिव अगर कोई आए तो वह प्लूरल नाउन के रूप में काउंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं द रिच आर हैप्पी। यहाँ द रिच का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज इक्वल टू रिच पीपुल, तो हम रिच पीपुल ना कह करके द रिच कहते हैं। तो यहाँ अगर रिच पीपुल कहेंगे तो ये नाउन हो गया और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। कैसे लोग, गरीब लोग। द रिच का मतलब होता है रिच पीपुल, द रिच आर हैप्पी। उसी तरीके से द ब्लाइंड डिजर्व आवर पिटी, यानी अंधे लोग हमारी दया के पात्र हैं। द ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड पीपुल। तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले द आ गया, यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले द है, इसका मतलब हुआ कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, इसके इक्विवेलेंट ये हुआ। तो हमने एक चीज देखा यहाँ पर एग्जाम्पल में कि एडजेक्टिव नाउन की तरीके से कैसे यूज किया जाता है। तो ये भी एक, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी एक ही शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। तो कहने के लिए तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ नाउन की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। द पुअर आर बेगिंग, द पुअर का मतलब हुआ पुअर पीपुल,
पुअर पीपुल आर बेगिंग, तो हमने लिखा द पुअर आर बेगिंग, तो यहाँ द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ। हमने ब्रैकेट में इसके मीनिंग को लिखा है कि इसका सेंस ये होता है। सेंटेंस ये हुआ, द रिच आर हैप्पी, द ब्लाइंड डिजर्व आवर पिटी, द पुअर आर बेगिंग, चूंकि ये सब प्लूरल नाउन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, द प्लस एडजेक्टिव कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को भी शो करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, द फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो फ्यूचर यहाँ एडजेक्टिव है, ये फ्यूचरिटी का मतलब ये फ्यूचरिटी को शो कर रहा है। द फ्यूचर मतलब फ्यूचरिटी, अर्थात भविष्य जो है वह अनिश्चित है, उसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं है। ही एडमायर्स द गुड, यहाँ द प्लस गुड एडजेक्टिव हो गया, मतलब द गुड का अर्थ हुआ गुडनेस, वह अच्छाई की प्रशंसा करता है। फिर एक और है, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कभी कभी एडजेक्टिव क्या होता है कि वो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये सब एडजेक्टिव हैं। जूनियर, ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे कनिये है या मुझसे छोटा है। अब अगर एक से अधिक है तो उनके लिए प्लूरल नाउन के रूप में जूनियर्स कहेंगे। सीनियर, ही इज सीनियर टू मी, दे आर सीनियर्स टू मी, तो सीनियर का सीनियर्स हो गया। सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर टू दैट, यह उससे बेहतर है। दीज आर सुपीरियर्स टू दोज, ये उनसे बेहतर हैं। इल्डर, बड़े लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक से अधिक होगा तो ही इज माई इल्डर ब्रदर, दे आर माई इल्डर्स, वे लोग मुझसे बड़े हैं। उसी तरीके से माइनर, माइनर्स। अब इंडियन, प्रॉपर नाउन से भी एडजेक्टिव बनता है जिसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, तो इंडियन, ही इज एन इंडियन, और हम कहते हैं दे आर इंडियंस, वे लोग भारतीय हैं। तो ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा है, इन सम इडियम्स एंड फ्रेजेज एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, अब कभी कभी कुछ इडियम एंड फ्रेज में भी एडजेक्टिव नाउन की तरीके से प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही हैज लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, उसने भलाई के लिए शहर छोड़ दिया, अच्छाई के लिए शहर छोड़ दिया। तो फॉर गुड यहाँ पर ये फ्रेज है, यह एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरीके से इस्तेमाल हुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ देखिए एज एन इडियम्स में यहाँ पर ये दोनों एडजेक्टिव वर्ड हैं। विंस द रेस, ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव भी एज ए नाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दोनों एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन की तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हुए इसके मिसलेनियस यूज। अब मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए कि वे लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ये वीडियो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे आरके मिशन, सैनिक स्कूल, नवोदय, इन सब सारे विद्यालयों में नामांकन को ध्यान में रख करके डिजाइन की गई है। और इस तरीके से यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी को ध्यान में रख करके चैनल नहीं बनाया है। तो यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।